हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 20 मई और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत और किस देश के बीच विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच में। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट कितना करोड़ रुपए बढ़ा दिया है? 40,000 करोड़ रुपए। इस वर्ष जो बजट पेश किया गया था उसके लिए मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इसमें 40,000 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। 2020 का विषय है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। भारतीय सेना आम नागरिकों को सेना में कितने साल के लिए भर्ती करने वाले टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? 3 साल के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अनीसुज्जमान का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? ये बांग्लादेश के थे और बांग्ला लेखक थे अनीसुज्जमान। 2014 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण परीक्षण योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी है? इस योजना का लागत है 400 करोड़ रुपए। हाल ही में लॉन्च वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? फांग फांग। विवादित पावर शेयरिंग डील के बाद बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के। बंगाल की खाड़ी में उठा भयानक चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? इसका नाम है अम्फान। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक में किस देश के प्रतिनिधि हुसैन कजमपोर अर्देबिली का हाल ही में निधन हो गया? ये ईरान की तरफ से ओपेक में प्रतिनिधि थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो के जरिए केवाईसी सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा या फिर पेटीएम अकाउंट होगा, आप लोग केवाईसी किए होंगे, तो वही वाला केवाईसी। तो वीडियो के माध्यम से केवाईसी शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। वर्तमान में बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है। अब दस्तावेजों का सत्यापन वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यानी इस बैंक के कर्मचारी वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का गठन हुआ था 2003 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। इस बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? 73वां सत्र था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। WHO के जो सदस्य देश हैं 194 हैं, तो 194 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। प्रतिवर्ष इस सभा का आयोजन किया जाता है जिनेवा में, लेकिन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया गया था। WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यह WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। WHO का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। इंडिया पोस्ट ने किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ऐतिहासिक GPO भवन में एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया है? प्रवासी श्रमिक के सम्मान में हाल ही में इंडिया पोस्ट ने विशेष पोस्टल कवर जारी किया है। आपको बता दें कि शहर और देश के निर्माण में प्रवासी श्रमिकों का अतुलनीय योगदान है। उन्हीं के सम्मान में इंडिया पोस्ट ने एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया है। मुंबई के GPO भवन में 5 प्रवासी श्रमिकों ने इसे जारी किया। इंडिया पोस्ट का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1854 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। किस भाषा के दिग्गज लेखक और फिल्म निर्देशक रत्नाकर मतकरी का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? रत्नाकर मतकरी ये मराठी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे।
हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इन्वेस्टमेंट एक मराठी फिल्म आई थी, इसी फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, 2020 का ये विषय है। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने 2005 में पहली बार इस दिवस को मनाया था। एक चीज जान लीजिए, कोविड-19 महामारी के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए इस दिवस के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसे स्थगित कर दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कर्नाटक के 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर और नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। अब जानिए कर्नाटक के बारे में। सबसे पहले मैप देखिए तो ये रहा कर्नाटक। इसकी सीमा भारत के 6 राज्यों को छूती है, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, इसे इंडियन रोलर भी कहा जाता है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। यक्षगण, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगासे यहाँ का लोक नृत्य है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंशी राष्ट्रीय उद्यान सभी कर्नाटक में है। कुछ अभयारण्य हैं यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। शरावती परियोजना शरावती नदी, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने जिस तरह से स्टेट इन्फॉर्मेशन देखा है उसी तरह से भारत के पूरे 28 राज्यों का स्टेट इन्फॉर्मेशन का एक महा PDF तैयार किया गया है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मंत्री परिषद यानी कौन सा मंत्रालय किसके पास है वो भी ऐड किया गया है। महा PDF है 32 पेज का, मात्र 10 रुपये पेड करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा था लेकिन ऑफर के तहत प्राइस घटा दिया गया है ताकि मैक्सिमम लोग इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? इस कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री ई-विद्या। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस कार्यक्रम के तहत 12 DTH यानी 12 डायरेक्ट टू होम चैनल 12वीं तक के छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम कंप्लीट कराएंगे। एक क्लास के लिए एक चैनल होगा। ठीक है, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टाटा स्काई और एयरटेल के साथ समझौता किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्काई और एयरटेल के साथ। आपको बता दें कि इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष, स्कूल कॉलेज सभी बंद है, तो इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या लॉन्च किया है। किस देश का फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है? ये जर्मनी का बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच ही शुरू होने वाला ये दुनिया का पहला खेल इवेंट है, लेकिन इस इवेंट का आयोजन बिना दर्शक के आयोजित किया जा रहा है और लीग के दौरान खिलाड़ियों का सप्ताह में 2 बार परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जर्मनी का बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। इस लीग की शुरुआत की गई थी 1963 ईस्वी में।
जर्मनी की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल बर्लिन, चांसलर हैं एंजेला मार्केल, प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, मुद्रा का नाम है यूरो। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे हैं एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। किसकी अध्यक्षता वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन लाने के लिए लार यानी थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। कोविड-19 के जोखिमों को देखते हुए ये सिफारिश की गई है। ठीक है, हालांकि जो भी खिलाड़ी हैं वो गेंदों पर शाइन लाने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस समिति ने DRS रिव्यू जो होता है उसके उपयोग को हर पारी में 2 से बढ़ाकर 3 करने की भी सिफारिश की है। अनिल कुंबले भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब जानिए आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका गठन हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है शशांक मनोहर। CEO हैं मनु साहनी। टिकटॉक के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो टिकटॉक के नए CEO बने हैं केविन मेयर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1 जून 2020 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। टिकटॉक जो है ये बाइट डांस की स्वामित्व वाली कंपनी है और ये वीडियो शेयरिंग कंपनी है, आप सभी को पता होगा। इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। हेडक्वार्टर कल्वर सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ध्यान में रखिए टिकटॉक चाइनीज कंपनी है लेकिन इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में है। संस्थापक हैं झांग यिमिंग। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दक्षिण कोरिया के तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन था ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए कितना अरब डॉलर राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी $1 बिलियन या फिर $1 अरब। अब चलिए आज का पहला क्विज है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं और कौन कौन से शहर शामिल हैं वो भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।